एवरीवन, कॉस्मोस विद मिता मेरे इस चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। यहाँ देखेंगे आपके पार्टनर के मन की बातें जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, आप इस बात का ध्यान रखें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिस किसी को भी सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके मन की बातें बताइए। क्या चल रहा है उनके मन में मेरे व्यूवर्स को लेकर, क्या सोच रहे हैं वो मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड करें। इस डेक को जब मैं शफल कर रही होती हूँ गाइस, अपने पार्टनर का नाम मन ही मन दोहराइए। शफल करने के बाद इसे करेंगे 4 पार्ट में डिवाइड, जिसमें से किसी एक पार्ट को आपको चूज करना है और अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। आप चाहें तो अदर ऑप्शन भी देख सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिस किसी को भी सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी मन की बात है, प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4। पाइल नंबर 1 जिस किसी ने भी चूज किया है, आपके लिए कार्ड्स हैं जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 4 of wands, ace of wands, 10 of pentacles, 8 of sword, queen of sword। बॉटम से हमारे पास क्वीन ऑफ sword। ये कार्ड्स आपके लिए आए हैं गाइस। आपके पार्टनर जो हैं, आप दोनों की शादी के बारे में बात इनके दिमाग में जो है वो चल रही हैं। ठीक है, शादी को लेकर ही सारी बातें इनके दिमाग में चल रही हैं और ये चाहते हैं कि आपके साथ जजमेंट करें। यानी आप दोनों की शादी में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, ये भी हो सकता है। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपके साथ जजमेंट हो और आपकी और इनकी शादी हो, क्योंकि आपने एक तरह से बोल दिया है स्ट्रिक्टली कि जब शादी की बात आपके दिमाग में आए, जब आप शादी करना चाहो तभी मुझसे बात करना, ये भी हो सकता है। तो आपके पार्टनर के दिमाग में बस वही बातें चल रही हैं। जिनकी शादी ऑलरेडी तय हो गई है गाइस, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों की भी बीच ऐसी चल रही हैं जो कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हो सकता है कि सपोज कल ही शादी हो, है ना, लेकिन कुछ बीच में ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हुई हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि या तो इनके साथ गलत हो रहा है या आपके साथ गलत हो रहा है। ठीक है, ये कोई आप लोगों की फैमिली की भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है दोनों की। तो वो आपके पार्टनर जजमेंट चाहते हैं वहाँ। आपके साथ यदि गलत हो रहा है तो भी जजमेंट करना चाहते हैं, यदि इनके साथ गलत हो रहा है तो भी इनको जजमेंट चाहिए। ऐसी कंडीशन है। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं गाइस, बहुत मजबूर है ना, अपनी फैमिली के वजह से मजबूर हैं, जो ये शादी का कमिटमेंट आपको नहीं दे पा रहे। ये मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। इनके मन में यही बातें चल रही, जो बातें चल रही हैं वो सब शादी से रिलेटेड ही इनके मन में चल रहा है। और फैमिली, क्योंकि फैमिली बीच में है आप दोनों के रिश्ते के, यहाँ ये न्याय करना चाहते हैं। किसी न किसी तरह से के काम से, किसी न किसी के काम से हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। कुछ ऐसा भी हो सकता है इनकी तबीयत खराब हो या फैमिली में किसी की तबीयत खराब हो। ठीक है, तो ये चांसेस हैं। जहाँ कहीं भी हैं, कुछ लोगों के पार्टनर हैप्पी हैं, खुश हैं, लेकिन आपकी तरफ ध्यान रहता है इनका, आपके बारे में सोचते हैं, आपको स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आप दोनों के रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पार्टनर कोई ऐसी जगह स्टक है जहाँ से ये निकल नहीं पा रहे, है ना। फैमिली में किसी फंक्शन में बिजी होंगे, इस वजह से भी आप तक नहीं पहुंच पा रहे, ये भी हो सकता है। या आज के दिन गाइज हो सकता है कि आप दोनों कहीं ना कहीं मिलो, फैमिली कोई फंक्शन होगा, शादी वगैरह भी हो सकती, वहाँ आप दोनों का मिलना हो, ये भी चांसेस है। वहाँ आप दोनों की शादी की बात हो, ये भी चांसेस है।
अभी फ़िलहाल की जो भी कंडीशन है गाइस, है ना, ये आपकी जैसे प्रॉब्लम्स कुछ ही टाइम की हैं, वो ख़त्म होने वाली हैं, है ना। एक तरह से ये मैसेज है आपके पार्टनर का कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली हैं, और वहीं इनको जजमेंट चाहिए कि इनकी सिचुएशन जो है टोटली ख़त्म हो जाए। तो ये जो भाग्य का जो चक्र है, जो पहिया है, ये बहुत जल्दी पलटने वाला है। बिल्कुल हो सकता है कि आप दोनों की जब शादी होगी, शादी होते ही सब कुछ आपकी डेस्टिनी पलट जाए, क्योंकि दोनों के जो लक होते हैं ना गाइस, दोनों आपके और आपके पार्टनर के, तो हो सकता है कि आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो, आप आपके पार्टनर के लिए बहुत लकी साबित हो और आपके पार्टनर के लिए आप बहुत लकी साबित हो। ये चांसेस है, मतलब शादी होते ही आपका भाग्य पलट सकता है, ऐसे चांसेस हैं। होता है ना, किसी के पैर ऐसे लाइफ में पड़ते हैं दामाद के रूप में, बहू के रूप में, जो सारे के सारे चेंज है। मतलब जैसे सपोज अभी आप कितनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, सिंगल हो, है ना, तो आपके पार्टनर जब आपकी लाइफ में आएंगे गाइस, है ना, ये आपके पार्टनर के मैसेजेस हैं कि आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में जब एंटर करोगे शादी के बाद, तो टोटली आपकी लाइफ में सब कुछ चेंजेस दिखाई देंगे, पॉजिटिव वे में देखे जा रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे बातचीत करना चाहते हैं, फिलहाल जस्टिस करना चाहते हैं, जस्टिस और जजमेंट का कार्ड है, रिलेशनशिप में बैलेंस बना के रखना चाहते हैं, आपकी तरफ ही फोकस है इनका, आपसे बातचीत करने के लिए बहुत बेचैन है, बहुत उतावले हो रहे हैं, ये इनकी विश है ना। ये चाहते हैं आपसे बातचीत करना, लेकिन अभी हो सकता है फिलहाल नहीं हो पा रही है, तो इनको बड़ी बेचैनी हो रही है ना, बहुत बेचैनी हो रही है, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं ऐसे स्टक हैं जो आपसे बात नहीं कर पा रहे, तो ये चाहते हैं कि आप ही पहल कर लो, आप ही कुछ जुगाड़ लगाओ बातचीत करने की, ये चांसेस हैं। ये थे पाइल नंबर 1, उनके मन की बातें। बढ़ते हैं पाइल नंबर 2। जिस किसी ने भी चूज किया है पाइल नंबर 2, पेज ऑफ स्वॉर्ड, द चैरियट, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, आप दोनों में से गाइस कोई ना कोई तो एक ऐसा है जो बहुत ईगोइस्टिक है, बातचीत दोनों करना चाहते हैं एक दूसरे से। यदि आप दोनों के बीच बातचीत अभी फिलहाल नहीं हो रही है, तो दोनों का मन है कि आप भी बातचीत करो, आपका भी मन है और आपके पार्टनर का भी मन है, लेकिन दोनों ही जो हैं अपने उस पर जैसे ना अड़े हुए कि नहीं, पहल मैं नहीं करूँगी, इस बार पहल तुम ही करोगे, ठीक है। ऐसे ऐसी अड़बाजी है दोनों के बीच में, और बहुत बेसब्री है एक तरह से, और एक्शन लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सब कुछ है, लेकिन ईगो बीच में आ रहा है दोनों का ही। और दोनों ने गुस्से में एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, और ये भी चांसेस है यहाँ पे। कुछ लोग के ऐसे हैं कि दोनों एक दूसरे को ब्लॉक करे बैठे हैं, लेकिन बात करना है, ठीक है, मिलना है, घूमना फिरना, एंजॉय करना है, सब कुछ करना, लेकिन कौन करे पहल, है ना। इंतजार एक दूसरे का कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए बिल्कुल उतावले बैठे हैं। कुछ लोग तो अदर सिटी में हो सकते हैं गाइज, आप अदर सिटी में, आपका पार्टनर अदर सिटी में, अदर कंट्री में भी हो सकते हैं, इतनी भी दूरियां हैं, चाहे कितनी दूर ही रहें, कहीं भी रहें, लेकिन एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं गाइज जिनका रियूनियन हो चुका है, तो वो एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर के भी मन में ये बातें चल रही हैं गाइस, वो भी सोचते हैं कि यार मैं नहीं बात कर रहा हूँ तो तुम पहल कर लो, लेकिन उन्हें क्या, वो भी, उनको भी पता है कि देखता है कौन पहल करता है, कि देखते हैं इस बार कौन पहल करता है। तो आपके पार्टनर वेटिंग एनर्जी में है, वेट कर रहे हैं, बहुत उत्साहित हैं आपसे बात करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा। और जिनका रियूनियन हो गया है गाइस, वो बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, आपके पार्टनर जो है बहुत खुश हैं, इनको दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है आपके साथ रियूनियन करके। हो सकता है आप लोगों की शादी की बात तय हो गई हो, ये भी हो सकता है।
तो उसकी भी बड़ी खुशी मना रहे हैं ये। बहुत हैप्पी हैं, जहाँ कहीं भी ये बहुत एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर, कुछ लोग के पार्टनर ऐसे हैं गाइस, अदर अदर नंबर से स्पाई करते हैं, आपको स्टॉक करते होंगे यदि आप एक सिटी में हो कुछ, यदि तो, है ना। और अलग अलग नंबर से सोशल मीडिया पे आपको ढूंढते हैं ये। आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ न कुछ मन जो है इनका विचलित हो जाता है। बढ़ेंगे, आपके लिए एक्शन लेंगे, आपके लिए बढ़ेंगे भी। बहुत जल्दी इनका कॉल या मैसेज आ सकता है गाइस, क्योंकि इनका जो सब्र का बांध है ना, वो एक तरह से टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। ये खुद पहल कर बैठेंगे, लेकिन अभी फिलहाल वेटिंग एनर्जी में है। हो सकता है 3 दिन या और वेट करेंगे ये अभी आपके कॉल या मैसेज का। उसके बाद जो है वो खुद ही कॉल करेंगे। आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा काम है आपकी तरफ बढ़ना, है ना। आपको प्रपोज करना चाहते हैं, अपने प्यार को लुटाना चाहते हैं आपके ऊपर, है ना। और आप ही की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि इनकी जो दुनिया है गाइस, वो आप ही के आसपास घूमती है। आप इनकी दुनिया, आपसे प्यार बहुत करते हैं। ईगो भी बहुत है, प्यार भी बहुत है, दोनों ही चीज़ें हैं। बहुत जल्दी इनका कॉल है मैसेज आपको जो मैंने बताया ना गाइस आ सकता है। ये थे पाइल नंबर 2 उनके मन की बातें। पाइल नंबर 3 जिस किसी ने भी चूज़ किया है, आपके पार्टनर जो हैं आपको बहुत मिस कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी हैं आपको बहुत मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी से बहस चल रही हो इनकी, और हो सकता है आपकी वजह से बहस चल रही हो। डेफिनेटली आप ही की वजह से बहस चल रही है इनकी, जिस किसी के भी साथ बहस चल रही है ना। वजह आपको पास्ट में ठुकराया आपके ऑफर को, उसकी वजह से भी बहस चल रही हो। ये भी हो सकता है, जो भी कुछ रीज़न हो आपको मिस करने का, है ना। और जहाँ किसी से भी बहस चली, तो वो टॉपिक है आपको एडमायर करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं। आप इनकी नज़रों में बहुत प्रीशियस हो, है ना। जिसे होता ना कि बहुत इन्हें सर्वगुण संपन्न हो, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है आप में। भले ही आपके ऑफर को ठुकरा चुके हैं, लेकिन अब जैसे होता ना कि एक किसी भी वजह से ठुकराया हो, जो भी इनकी वजह रही हो, कोई इनका ईगो भी बीच में आ सकता है किसी वजह से, लेकिन अब जो है रह रहे कि आपकी अच्छाइयाँ याद आ रही हैं आपके पार्टनर को, है ना। इनके पास अदर, क्योंकि इन्होंने आपको जो आपके ऑफर को ठुकराया है गाइस, इसलिए क्योंकि इनके पास ऑप्शन बहुत से थे। अब जब सारे ऑप्शन में कंपेयर किया तो इनको आप ही एक लगे नर्चरिंग, केयरिंग, आप इतने दयालु, आप बहुत, आपका नेचर इतना ऐसा होगा कि आप सब पे प्यार लुटाते। मतलब जैसे होता है ना, हर रिलेशनशिप में प्यार होता है, ठीक है। तो आपके पार्टनर का ये सोचना है कि यार कितने प्यार से मतलब रहते हो सबके साथ। हो सकता है इनकी फैमिली के साथ भी आपकी बहुत अच्छी बनती हो, तो वो चीज़ें भी इनको बहुत अच्छी लगती है। लेकिन पहले ईगो इतना दिखा रहे थे, पहले इनने आपकी कोई वैल्यू नहीं करी, लेकिन अब वो चीज़ें रह रह की आ जाती। अब इस रिलेशनशिप को कैसे फिर से स्टार्ट करें, उसके बारे में किसी न किसी से कंसल्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है किसी ज्योतिष के पास गए हों, या ये टैरो रीडिंग के बारे में जानते हैं गाइस, तो किसी से रीडिंग भी ले सकते हैं। ये भी चांसेस है। किसी न किसी से तो कंसल्ट कर सकते हैं रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि आपको की तरफ ध्यान है ना। हो सकता है ये आपको पहले समझ नहीं पाए, लेकिन जब आपको जाना है, डीपली जाना है जब आपको, तब इनको आपके प्यार का एहसास हुआ कि आप कितने प्यार करते थे इनसे। जितना आप प्यार करते उतना हो सकता है किसी ने इनसे इतना प्यार नहीं किया। और इनका एक तरह से कहीं मन नहीं लग रहा, है ना। इस वजह से भी इनके हर किसी से बहस हो रही है, हर किसी से झगड़ बैठ रहे हैं ये, क्योंकि आपके बिना इनका मन नहीं लग रहा कहीं। ये भी चांसेस है, यदि आपसे बातचीत नहीं है तो कुछ ना कुछ इन्होंने आपको रूड बोला होगा, इसकी वजह से ही दो सिचुएशन में खुद ही जगलिंग कर रहे हैं, और आपकी तरफ आने के लिए इनकी हिम्मत नहीं हो रही है अभी, है ना। तो ये अपनी हिम्मत जुटाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ आए, कैसे आपको मनाएं। तो आपको मनाने के लिए जो तरीके होते हैं ना, वो ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये थे पाइल नंबर 3 उनके मन की बातें। बढ़ते हैं पाइल नंबर
4, जिस किसी ने भी चूज किया है पाइल नंबर 4, आपके जो पार्टनर है गाइस बहुत कंफ्यूज हैं। आप दोनों के बीच जो कंडीशन है फिलहाल, है ना, तो हो सकता है वो आपकी फैमिली हो या आपके पार्टनर की फैमिली। इस वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में जो है टावर मोमेंट आया हो, ये भी हो सकता है। आपके लिए बहुत इमोशनल है, आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपको स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन मजबूर हैं, नहीं आ पा रहे हैं। और ये रातों को आपसे बातचीत ना करने की वजह से, ना हो पाने की वजह से ये चैन से सो नहीं पा रहे हैं, है ना। ये प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से आपको कमिटमेंट दें या आपको कैसे मनाएं या आपके दिल में कैसे अपनी जगह बनाएं वापस, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता जो है टोटली ख़त्म हो गया, आपने मूव ऑन कर लिया, इनसे दूरियां बना ली, डिस्टेंस बना ली, तो वो ये वापस एक तरह से खुद नहीं रह पा रहे हैं आपसे बिना बातचीत करें, ये खुद नहीं रह पा रहे हैं, आपको आपके लिए बहुत इमोशनल है ना। इनका माइंड जो है स्टेबल नहीं है, कमिटमेंट देना है नहीं देना है, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, कहाँ जहाँ कहीं भी है आपको याद करके दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं बहुत, है ना। आपकी एक एक बातें इनको याद आती हैं गाइस, जो भी आपका नेचर है ना वो इनको बहुत रह रह के याद आता है, और ये आपको खोना नहीं चाहते, आपके साथ रिश्ते में हमेशा रहना चाहते हैं, आप इनकी नज़रों में बहुत प्रीशियस हो, है ना, इसलिए आपको खोना नहीं चाहते हैं, और इसी वजह से खुद परेशान हो रहे हैं बहुत, है ना। कुछ ना कुछ फैमिली में इनकी पैसों से संबंधित कोई प्रॉब्लम चल रही हो, ये भी हो सकता है। मतलब दोनों आप लोगों के बीच में जो दरार का कारण है वो मैं देख पा रही हूँ कि पैसा हो, ये हो सकता है। यदि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो गाइस, तो आप दोनों के बीच रिश्ते में जो दूरियां हैं ना, वो मुझे पैसा नज़र आ रहा है कि पैसे की वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहे हो। तो आपके पार्टनर के मन में मतलब उन बातों का एक तरह से बहुत गिल्ट है कि क्यों नहीं कर पा रहा मैं, क्यों मतलब होता है ना जैसे किसी के लिए मैं क्यों कुछ नहीं कर पा रहा, और ये कहीं ना कहीं मजबूर है, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनको ईश्वर इतना सब कुछ अच्छा हो जाए इनकी लाइफ में, ये जो टावर मोमेंट है ये टोटली ख़त्म हो जाए। इनका माइंड जो अभी फ़िलहाल स्टेबल नहीं है गाइस, है ना। ये हो सकता है अकेले में बैठ के रोते हों आपको याद करके, ये भी चाहें आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपके स्टेबल कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, मतलब ये अब आप दोनों एक होते हो गाइस, तो हो सकता है परमानेंटली एक हो, है ना। यदि आप हस्बैंड वाइफ हो, एक अपने वाइफ या हस्बैंड के लिए देख रहे हो, तो आपके बीच में जो दरार है वो यदि आप दोनों एक होते हो तो हमेशा के लिए एक रहो आप, ये चांसेस है। तो ये थे पाइल नंबर 4 उनके मन की बातें। आई होप कि रीडिंग से आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी गाइस। थैंक यू सो मच।